नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा हमारे हिंदू धर्म का एक और त्योहार आने को है जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण जिनके बारे में कौन नहीं जानता है। उन्होंने इंसान के रूप में जन्म लेकर इस दुनिया को सत्य, न्याय व पारिवारिक मूल्यों का ज्ञान कराया था। वह उन्होंने अपने माता पिता को दुष्ट कंस के कारावार से बाहर निकाला था। लेकिन बात आज हम आपसे कर रहे हैं उनके जन्म के बारे में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन लोग पूजा व्रत करते हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की झांकियां सजाते हैं और इस दिन को बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी तिथि का ऐसा पेच फंसा है जिसको लेकर भक्तों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 11 और 12 अगस्त 2 दिन को देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक साथ नहीं होते। इस बार श्री कृष्ण जन्म की तिथि और नक्षत्र एक साथ नहीं मिल रहे हैं। 11 अगस्त को सुबह 9:07 के बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 12 अगस्त को 11:17 तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 13 अगस्त को सुबह 3:27 से 5:22 तक रहेगा। लेकिन दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 11 अगस्त को सनातन धर्म के साधु संत इस व्रत को 11 अगस्त के दिन कर सकते हैं और हम लोग वैष्णव धर्म में आते हैं तो हम उस तिथि को मनाते हैं जिस तिथि में सूर्य उदय होता हो। तो दोस्तों, हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त को ही मनाएंगे क्योंकि दोस्तों रोहिणी नक्षत्र 12 अगस्त को ही आएगा। और दोस्तों, जब तक रोहिणी नक्षत्र नहीं आता है तब तक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं लगता है। दोस्तों, अब मैं आपको जन्माष्टमी की कथा सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, द्वापर युग में मथुरा नगर में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम कंस था, लेकिन उसने एक दिन मौका पाकर अपने पिता को सिंहासन से उतारकर कारागार में डाल दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। और दोस्तों, कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय हुआ था और धूमधाम से विवाह की सभी रस्मों को पूरा किया गया था। लेकिन कंस जब देवकी को विदा करने के लिए रथ में जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई थी, देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तो दोस्तों, वासुदेव ने कंस को बहुत समझाया था। आकाशवाणी सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी को मारने की ठान ली थी, लेकिन वासुदेव ने उसे समझाया, इसमें देवकी का कोई दोष नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए वे अपनी 8वीं संतान को कंस को सौंप देंगे। देवकी और वासुदेव को उन्होंने कारागार में डाल दिया। कंस और वासुदेव के ये बात समझ में आ गई और लेकिन देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर लिया। लेकिन वहाँ पर नारद जी पधारे और कंस से पूछा, 8वां गर्भ कौन सा होगा, ये कैसे ज्ञात होगा। इस पर कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सभी बालकों को एक एक करके हत्या कर दी थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में तेज रोशनी हुई और सभी दरवाजे खुल गए। सैनिक सो गए। रोशनी धीमी हुई तो वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा वे कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लेंगे। उन्होंने वासुदेव जी से कहा वे उन्हें तुरंत गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दें। उनके यहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दे। वासुदेव जी कृष्ण को सौंपकर कन्या कंस को दे दी। कन्या को मारने के लिए जैसे ही कंस ने हाथ ऊपर को उठाया तभी कन्या आकाश में गायब हो गई और भविष्यवाणी हुई, कंस जिसे मारना चाहता है वो गोकुल में पहुंच चुका है। ये सुनते ही कंस को क्रोधित हो गया और बालपन में श्री कृष्ण भगवान ने कई लीला रची। एक दिन अवसर आने पर मथुरा पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमको कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 12 अगस्त को ही करना है क्योंकि हम वैष्णव धर्म में आते हैं। और दोस्तों, इस व्रत को हमें इस प्रकार से करना है, हम दिन भर कुछ भी नहीं खाते हैं। रात के 12 बजे कृष्ण भगवान की पूजा करके हम फलाहार लेते हैं। उस दिन हम अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपसे मिलेंगे हम नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।